गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने पहले चैप्टर 7 किया था, ठीक है। कौन सा किया था बताइए। तो चैप्टर 7 का नाम था जॉली किटन्स, नटखट बिल्लियाँ। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 8 मीन्स लेसन 8, द हेयर ऑन द मून। हेयर मीन्स खरगोश, और मून मतलब चांद, चांद पर खरगोश। तो चलते। A hare lived in a forest. He had two friends, a monkey and an otter. They spent a lot of time together. एक फॉरेस्ट में जंगल, एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके दो दोस्त थे, एक बंदर और एक उदबिलाव। उदबिलाव मीन्स ऑटर, ऑटर को बोलते हैं उदबिलाव। उन्होंने बहुत लंबा समय एक साथ बिताया था। जो फ्रेंड्स थे वे सभी फ्रेंड्स थे और एक साथ रहते थे। वन डे अ hermit came to the forest. He was very tired and hungry. एक दिन एक साधु मीन्स hermit मतलब साधु जंगल में आया उस फॉरेस्ट में, और वो बहुत थका हुआ था, बहुत टायर्ड था और बहुत भूख भी लग रही थी। The otter was catching fish. The hermit went to him. I am hungry, he said. उदबिलाव जो ऑटर था उसने एक मछली पकड़ी थी। साधु उसके पास गया और कहा, साधु ने, मैं भूखा हूँ। I am hungry. I have a fish. I have a few fish, said the otter. Please take them, but I don't eat fish, said the hermit. उदबिलाव ने मीन्स ऑटर ने कहा कि मेरे पास कुछ मछलियाँ हैं, कृपया आप इन्हें ले लीजिए। लेकिन साधु ने कहा, हर्मिट ने कहा, नो, मैं फिश नहीं खाता। क्या तुम्हारे पास कुछ और है खाने को? कौन बोलता है? साधु। हैव यू एनीथिंग एल्स? सॉरी, सेड द ऑटर, आई हैव नथिंग एल्स। ऑटर ने कहा, माफ़ कीजिए, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। The monkey was eating nuts. The hermit went to him. I am hungry, said the hermit. Could you give me some food, please? बंदर वहाँ पर नट्स खा रहा था मीन्स मेवे खा रहा था। साधु उसके पास गया और बोला कि मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? साधु ने कहा, ठीक, बट आगे क्या होता है देखते हैं। I have a few nuts, said the monkey. मेरे पास कुछ मेवे हैं। माफ़ कीजिए, मेरे पास कुछ मेवे हैं। ओह, बट आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ देम, सेड द hermit. साधु ने कहा, सॉरी, जब बंदर ने कहा कि मेरे पास कुछ मेवे हैं, तो साधु ने कहा, अरे पर मुझे तो वे बहुत सारे चाहिए क्योंकि मैं भूखा हूँ। आई एम सॉरी, आई हैव ओनली अ फ्यू, सेड द मंकी. लेकिन मेरे पास तो थोड़े से ही मेवे हैं, ज़्यादा नहीं है। अब क्या बोलता है? आई विल आस्क द हेयर देन, सेड द hermit. अब क्या होता है, वो खरगोश से पूछता है, खरगोश के पास जाता है। द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास. तब खरगोश क्या खा रहा था? घास खा रहा था मीन्स ग्रास खा रहा था। साधु उसके पास गया और कहा, आई एम सो हंग्री, सेड द hermit. मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ कुड यू गिव मी सम फूड? क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास, सेड द हेयर. और खरगोश कहता है कि मेरे पास बहुत सारी घास है। बट आई डोंट ईट ग्रास, सेड द hermit विद अ स्माइल. और ऐसा कहते हुए साधु साधु हंसता है और बोलता है कि मैं घास नहीं खाता। हैव यू एनीथिंग एल्स? क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? तो नो, आई एम सॉरी, सेड द हेयर. तो खरगोश बोलता है, नहीं, मेरे पास नहीं है, और सॉरी कहता है। आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड, सेड द hermit. साधु बोलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। वॉट शैल आई डू नाउ? द हेयर थॉट फॉर अ मिनट. मैं क्या करूँ? मैं बहुत भूखा भी हूँ, मैं थका भी हूँ, और
कुछ मिनट के लिए जो खरगोश रहता है वो सोच में पड़ जाता है। वेट, ही सेड, प्लीज डोंट गो अवे। आप रुकिए, आप कहीं भी मत जाइएगा। ऐसा करके कौन बोलता है? हेयर। हेयर मीन्स खरगोश, ठीक है। द हेयर ब्रॉड सम वुड। अब क्या करता है जो खरगोश रहता है, वो कुछ लकड़ियाँ वहाँ पर ले आता है। ही स्टक टू स्टोन टुगेदर एंड मेड अ फायर। और दो पत्थरों को आपस में घिस कर वह आग जला देता है। यू कैन ईट मी, ही सेड एंड जम्प्ड इनटू द फायर। अब क्या करता है कि जैसे ही वह दो पत्थरों को घिसता है और वह कहता है कि तुम मुझे खा सकते हो, ऐसा करके वो आग में कूद जाता है। मतलब वो जो फायर में है वो क्या कर देता है? जंप कर देता है। ओके, बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम। परंतु आग ने उसे नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? आगे देखते हैं। He looked out, but the hermit was not there. उसने बाहर देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी साधु नहीं था। An angel stood in front of him. उसके सामने एक देवदूत खड़ा था। Angel means देवदूत। An angel stood in front of him. और उसने अपने हाथों में लिया, उसने उसे अपने हाथों में ले लिया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। He took the hare in his arm and flew up. He put him on the moon. उसने उसे हाथों में उठा लिया और उसे चांद पर छोड़ दिया। Look up at the moon. You can still see the hare on it. देखो ऊपर चांद पर, तुम उसे जब भी देखोगे चांद पर, आप पाएंगे कि खरगोश की आकृति बनी है। ठीक, देखो ऊपर चांद पर, रात में जब आप देखेंगे तो तुम पाओगे कि उस चांद पर एक खरगोश बना हुआ है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो स्टोरी आपको ये अच्छी लगी होगी। अब कर लेते हैं वर्ड मीनिंग। नट्स का मतलब क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स लाइक ग्राउंड नट्स। हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन फॉर रिलीजियस पर्पस। इसे कह सकते हैं साधु। हर्मिट को साधु भी कहा जा सकता है। तो स्टोरी आपकी यहीं फिनिश करते हैं। ओके, स्टोरी का नेम था द हेयर ऑन द मून, चांद पर खरगोश।